जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डियर राज सर के एक और शानदार वीडियो में। यदि आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन यानी घात वाले क्वेश्चन में परेशानी होती है तो मैं उसे सॉल्व करने वाला हूं। यदि आपको जैसे ये लिखा है अंश बटे हर, ठीक, ये अंश बटे हर लिखा है, इसमें घात ऊपर ले जाएं और घात नीचे ले जाएं, उसमें यदि कोई दिक्कत हो रही है तो मैं उसे सॉल्व करने वाला हूँ और ये आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। यदि आपको ये दिक्कत है तो आप एक वीडियो खास आपके लिए है और इस वीडियो में अंत तक बने रहना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक सही 3/4 की घात -2। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे और बहुत आसान तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमें करना क्या है, तो ये घात जो यहाँ पर माइनस की दी है, यदि इस घात को हम ऊपर उठा के ले जाएं, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा अंश है, ये हमारा हर है। तो यदि हम अंश से हर से अंश में इस घात को ले जाएंगे तो जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। यदि ये चिन्ह माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। देखो जैसे बराबर लगाएंगे तो एक तो लिखा है गुणे में 3/4 की घात 2। ये देखो घात यहाँ माइनस की थी, अंश में गई, प्लस की हो गई। कैसे हो गई ये आपको अब मैं बताने वाला हूँ। जैसे देखो लिखा है यहाँ पर, जैसे लिखा है 5/4, ठीक, 5/4 लिखा है। यदि हम अंश में 2 और हर में 2 यानी 2 से गुणा करें, अंश और हर में 2 से गुणा करें, ठीक, तो देखो इसकी गुणा क्या होगी, 5 दूनी 10, कितना हुआ 10, और इसकी गुणा 4 दूनी 8/8, ठीक। अब हम इसे काटना चाहें तो ये 2 से कट रहा है, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी कितना है 5/4। क्या कोई इस भिन्न पर असर पड़ा? नहीं पड़ा। तो यदि हम 3 से गुणा करके देख लें, जैसे 5/4 लिखा है, ठीक, 3 से गुणा करके देखते हैं तो 3 पचे 15, कितना होता है 15, और 4 तिहाई 12, ठीक, इतना होता है। अब हम इसे 3 से काट सकते हैं, क्यों? क्योंकि 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, कितना है 5/4। भिन्न पर अभी कोई असर नहीं पड़ा। तो यानी अंश और हर में उतने से ही गुणा कराने पर, यानी ये 2 से करा रहे तो 2 से, 3 से करा रहे 3 से, यानी एक ही संख्या से गुणा कराते हैं तो भिन्न पर कोई असर नहीं पड़ता है, भिन्न जैसी की तैसी रहती है, ठीक। आपको इतना समझ में आया? जैसे अब ए लिखा है, एक सही 3/4, ठीक, इतना लिखा है। अब -2 घात है। यदि हम अंश और हर में 3/4 की घात -2 लिखा है, हम +2 से गुणा करा दें, अंश में कराया, अब हर में भी कराएंगे। 3/4 की घात 2 से हम ऊपर नीचे गुणा करा रहे हैं, ठीक। तो अब आपको पता होगा गुणे में ऊपर ऊपर वाले की यानी अंश से अंश की और हर से हर की गुणा होती है, ठीक। तो इसकी जब गुणा होगी तो कितना आएगा, इसकी 1 और इसकी गुणा होगी, यानी किसी संख्या से 1 की गुणा करने पर उतना ही आता है। तो 3/4 की घात 2 आ गया, ठीक। अब बटे में, अब आपको पता होगा गुणा में घातें जुड़ती हैं, आपको ये नियम पता होगा, ठीक। तो देखो ए भी बराबर है और ए भी बराबर है, तो गुणा में घातें अब जुड़ेंगी, तो 3/4 लिखा है, ठीक। अब घात हम जोड़ेंगे, -2 और +2। अब एक घात जब जुड़ेगी तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है 3/4 की घात 2, इतना लिखा। बटे में अब लिखेंगे, बटे में, यानी अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक घात माइनस की, एक घात प्लस की, यानी तो एक कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पर कितना बचा, 1 नहीं, यहाँ पर बचा 0, 0 बचा। कैसे, -2 से +2 गया या 2 से 2 गया तो कितना बचा 0, तो यहाँ पर 3/4 की घात 0, ठीक। तो आपको पता होगा कि किसी भी संख्या की घात 0 का मान कितना होता है, 1। ये आपको पता होगा, किसी भी संख्या की घात यदि 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो 3/4 की 3/4 का होल स्क्वायर ऊपर वाला लिख लिया
और बटे में ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 3/4 आपको समझ में आया होगा कि क्यों ये घात माइनस में यदि हर में है अंश में जाएगी तो प्लस में हो जाती है। इस तरह से हम करके देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसमें अब कुछ नहीं करना है। तो 1 से किसी संख्या की गुणा कराने पर उतना ही आता है, 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम स्क्वायर जब खोलेंगे तो 3 का वर्ग हमें पता है कितना होता है, 9, और 4 का वर्ग कितना होता है, 16। ये हमारा फाइनल आंसर है। हम इन क्वेश्चनों को इसी तरह से लगाते हैं। अब हम ये क्वेश्चन देखने वाले हैं, दूसरा क्वेश्चन। तो हम दूसरा क्वेश्चन अब उतार लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन उतारेंगे, कितना है, 64 की घात -2/3 दूसरा क्वेश्चन है। अब हमें इसमें क्या करना होगा, यदि आपको पता हो कि ये 64 जो है, 64 हमें एक घात यदि काट दें, एक घात काट दें तो ये ऊपर खाली 2 बचेगा। एक घात यदि कट जाए तो ऊपर खाली 2 बचेगा, तो हम आसानी से उसका वर्ग कर पाएंगे। तो हमें क्या है, किसी का घन हो सकता है। कैसे, देखो, 4 × 4 × 4, यदि हम 3 बार लिखें तो घन को हम 3 बार लिखते हैं। तो 4 चक्कू 16 × 4, और कितना हुआ, 16 चक्कू 64। हाँ, ये 4 का घन निकल रहा है, तो ये 4 का घन है। तो हम इसे क्या 4 की घात 3 नहीं लिख सकते? हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि ये 4 का घन है। -2/3 बराबर लगाएंगे, बराबर, फिर 4/3, अब गुणे -2/3। यदि हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये गुणे में इसके घातें आती हैं। ठीक, ये घातों की गुणा होती है, तो गुणा करेंगे। अब 3 गुणे 3 कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर एक कितना लिखा है, घात को हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। जैसे लिखा है 3 × -2/3, तो इसके बटे में 1 होगा। ठीक, तो यहाँ से क्योंकि ये अंश में, ये हर में, तो ये कट जाएंगी। तो कितना बचा, -2/1, यानी -2। कितना बचा है, -2। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 4 की घात -2, इतना लिखा। क्या इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, लिखें या ना लिखें, हम बटे में लिख सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यदि हम इस घात को, जो ये घात है, इसे अंश में है, यदि इसे हम हर में ले जाएं, यदि हर में ले जाएं तो ये प्लस की हो जाएगी। जैसे 1/4 की घात 2 कर दें। वो कैसे, मैं आपको अभी यहाँ पर करके बताता हूँ। जैसे लिखा है 4 की घात -2/1, हम लिख सकते हैं किसी भी संख्या के बटे में। तो यदि हम 4 की घात 2 से 4 की घात 2 से ऊपर नीचे गुणा कराएं, ठीक, तो यहाँ पर देखो फिर वही हो जाएगा, क्योंकि ए माइनस की ए प्लस की और गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 4 की घात 0 हो जाएगा, क्योंकि -2 से +2 जाएगा तो 0, और 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 का मान कितना होता है, 1, तो बटे में 4 का स्क्वायर। देखो वही आ गया। तो हम इन्हें इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपको पता होगा 1 बटे और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इसी तरह से इस और इस क्वेश्चन को देखने वाले। एक क्वेश्चन तो बिल्कुल इस तरह का है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 4 का क्यूब है और यहाँ पर 3 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 3 × 3 × 3, तो 3 तिहाई 9 × 3, 9 तिहाई 27। तो ये किसने का है, 3 का। तो इसे तो आप भी लगा सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। एक क्वेश्चन है 27/8 की घात -2/3। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी 3 है घात, इसे हमें काटना है। तो हमें पता है, तो मैंने अभी बताया कितने का है, 3 का क्यूब है। ठीक, ये 2 का क्यूब है। कैसे 2 का क्यूब है, जैसे 2 × 2 × 2 लिखेंगे तो 2 दूनी 4 × 2, 4 दूनी 8। ये कितने का है, 8। 2 का क्यूब है 8।
ठीक, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम 3 का क्यूब बटे 2 का क्यूब लिख सकते हैं। हाँ, इसे लिख सकते हैं -2/3 है तो घात चढ़ी ही है। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम क्या होल पावर लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है। तो 3/2 की घात का होल क्यूब। अब एक गुणे में इसके है, एक घाते गुणे में है -2/3। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3/2। कितना हुआ? 3/2 की घात -2। 3/2 की घात -2। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, फिर वही करेंगे। ये अंश में है और ये हर में बटे में 1 है। यदि इसे हम अंश से हर में ले जाएं, अंश से हर में ले जा रहे हैं तो यहाँ पर एक घात प्लस की हो जाएगी। ले जाकर देखते हैं तो ले जाएंगे तो यहाँ पर 1/3/2 की घात, यानी 2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये इतना आ जाएगा। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम 1/3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम तोड़कर लिख सकते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट में है यानी दोनों पर है। ठीक, तो हम इसे ऊपर भेज देंगे क्योंकि ऊपर एक कैसे चलाया जाएगा। देखो यहाँ पर जैसे लिखा है 1 बटे में, इसके क्या है, पूरे बटे में है। अब यहाँ पर 3/2 का होल स्क्वायर है। ठीक, यहाँ पर होल स्क्वायर हो गया। अब ये पूरा बटा है और ये इसके बटे में है तो यहाँ पर जैसे 1 लिखा है तो ये अंश हो गया, इसके हर में भी 1 होगा और हम इसकी और इसकी गुणा करा देते हैं। ये जो सबसे नीचे होता है ऊपर चला जाता है तो यहाँ पर इसके और इसकी गुणा कराएंगे तो a गुणे 2 का वर्ग बटे यहाँ पर 1 गुणे 3 का वर्ग हो जाता है। इस तरह से होता है। ठीक, इसकी और इसकी गुणा होती है, इसकी और इसकी गुणा, जो ऊपर है उसे ऊपर लिखेंगे और जो नीचे बीच में है उसे नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर ऊपर बटे 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/9। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।